फ्रेंड्स, आज 8 मार्च है तो 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर की सारी महिलाओं को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और विमेंस डे पे आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया, जो कि मुझे एक जगह देनी है, जो कि इंसान मतलब चला जाता है, दुनिया से ख़त्म हो जाता है। तो फिर त्यौहार, जैसे बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, होली दिवाली, तो वो उठाने के लिए जो रिलेशन में होते हैं वो लोग आते जाते रहते हैं। तो अब जैसे होली आ रही है तो उस टाइम पे गुजिया बना के या अपना जैसे हो सकता है तो लोग ले जाते हैं त्यौहार में। तो उसी के लिए मैं बना ले रही हूँ गुजिया। तो मैंने 2 लीटर दूध लिया था और बस उसका मैंने बना लिया है खोया। और खोया जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो खोया देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। और मेरे पास तो होली दिवाली में खोया कहीं कहीं से आ जाता है तो बिल्कुल गीला गीला सा होता है, रबड़ी जैसा। तो वो खोया बहुत जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो प्लीज़ जो लोग खोया बनाते हैं तो देखिए इस तरीके से खोया बनाएं तो महीनों खोया चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जो गीला गीला होता है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब दूध वैसे भी जल्दी ख़राब होता है, तो गीलापन रहेगा तो ख़राब जल्दी होगा। तो उसे खूब अच्छे से टाइट कर दें। तो देखिए ये अभी का बना हुआ खोया है, मैंने अभी बनाया है और बस ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने में देखिए कैसा हो गया है। और तो यहाँ पर लेते हैं हम रिफाइंड ऑयल, जो कि मैंने पाउच को काटा है और कढ़ाई में डाल दिया है। और कुछ मैंने मोयन के लिए यहाँ पे इस मैदा में डाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच डाल दिया है, बड़ा चम्मच है। बस ज़्यादा मोयन भी नहीं लगाया, ज़्यादा मोयन लगाने से भी बिल्कुल मुलायम मुलायम सी गुजिया हो जाती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं अंदाज़ से ही बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें मेजरमेंट तो नहीं रखा है मैंने। तो यहाँ पे 1 कप दूध डालूँगी मैं। दूध डालने के बाद मोयन तो मैंने इसमें मिला ही दिया था। और उसके बाद अब मैं इसमें दूध डाल के गूँध ले रही हूँ। 1 छोटा कप है दूध, तो ज़्यादा दूध भी नहीं है, मतलब ज़्यादा दूध नहीं डाला है मैंने। उसके बाद मैं पानी से गूँधूँगी। और पानी यहाँ पे मैंने लिया है गुनगुना। दूध को मैंने गुनगुना कर लिया था, ठंडा दूध नहीं डालना है ना ठंडा पानी डालना है। तो मैदा बहुत अच्छे से गुन जाती है और बहुत अच्छे से इससे पूड़ियाँ बेलते बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा को गूँध लिया है। और देखिए इसको मैं अब अच्छे से मसल मसल के गूँधने के बाद फिर इसको मैं इसमें कटोरे में रख दूँगी। तो यहाँ पे इस कटोरे को मैंने मैदे से रख के और बस ढक दिया है। तो जब तक हमारा ये मैदा सेट होगा तब तक उसके लिए स्टफिंग के लिए हम इसमें थोड़ी सी सूजी भून ले रहे हैं। वैसे तो मुझे सूजी याद नहीं थी डालने के लिए, बाकी सारा मैंने कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन मुझे लास्ट में याद आ गया कि मैं सूजी भी थोड़ा सा मिला लेती हूँ। तो सूजी मिलाने से क्या होता है, जो हमारी गुजिया होती है वो पिघलती नहीं है, मतलब अंदर से गीली गीली सी नहीं होती। जैसे खोया और चीनी पिघल जाता है तो फिर गुजिया बहने लगती है, तो बहेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने लिया है किशमिश, गरी, बादाम, पिस्ता और 2-3 इलायची ली है मैंने कूट के। तो ये इलायची रखी हुई है कुटी हुई, इसको डाल दे रही हूँ। और चीनी को मैंने घर पे ही पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में चीनी को पीसा है और बस चीनी को और खोया को अब यहाँ पे सारा स्टफिंग के लिए सारा सामान मैं इसी कढ़ाई में जिसमें मैंने खोया बनाया उसी में मिला ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन भी मुझे नहीं गंदे करने हैं, तो जब उसमें है ही कढ़ाई में रखा ही है तो उसी में मिला ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने मिला लिया है इसको। और ये चमची से अच्छे से नहीं मिलेगा तो इसको हाथ से मिलाना पड़ता है। तो मैंने इसको हाथ से मिला लिया बहुत अच्छे से। और यहाँ पर हमारा मैदा बहुत अच्छे से सेट हो गया है तो इसको फिर से थोड़ा सा मसल ले रहे हैं। मसलने के बाद फिर से मैंने इसको कटोरे में रख दिया है कि अब मैं इसको क्या करूँगी, जैसे जैसे पूड़ियाँ बेलती जाऊँगी तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें से निकालती जाऊँगी। और ये तो बहुत ही टिपिकल काम होता है, गुजिया बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। तो मैंने नीचे बिछा लिया है न्यूज़पेपर और सब कुछ अपना सामान लगा लिया है। तो नीचे बैठ के आराम से बेलूँगी, क्योंकि ये इसमें टाइम लगता है तो खड़े होके बना पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब आराम से बैठ के धीरे धीरे बेलती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। और गुजिया तो ऐसी मतलब चीज़ होती है जिसमें 2 लोग या 3 लोग हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर मेरे पास आज कोई नहीं है तो मैं अकेली ही हूँ।
तो और सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो मैं सुबह से लेके शाम हो गई है मुझे, और अभी रात के बज रहे हैं 10:30। तो गुजिया मेरी बन रही है, और बनते बनते ये गुजिया मेरी हो गई, मतलब मुझे 12 बज चुका था गुजिया सेकते सेकते। तो ये वीडियो कल का है, तो आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिन में आज टाइम नहीं मिला। कल मैंने गुजिया बनाई और मैं लेके चली गई थी जहाँ मुझे देनी थी। तो अब मैं रात को वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये मतलब कल का है। और मुझे यहाँ पर जब मैं बना रही हूँ, स्टार्ट किया था बनाना, उस टाइम पर मुझे 10 बज चुके थे, और बनाते बनाते मुझे रात के 12 बज गए थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पूड़ी को बेल के और अपने साँचे में रखा है। और मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास किसी कारणवश साँचा जिसमें हम बनाते हैं गुजिया काटते हैं, तो अगर नहीं है या टूट गया है या नहीं मिल रहा है, तो भी हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमने बनाया है साँचे से, उसके बाद इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम, देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी हुई है गले में। तो अभी मैं वहाँ से लौट के आई हूँ और पानी मेरा चेंज हुआ है, तो मुझे गले में कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, जुकाम जैसा लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये गुजिया मेरी बनने वाली है, तो उसको मेरे पास एक गुथनी है। वैसे अभी आजकल मार्केट में मुझे नहीं लगता है कि मिलती होगी, शायद वही मिलती हो, किसी ने देखी हो तो मिलती होगी। तो ये मेरे पास मिल गई थी एक बार, ये मेरे हस्बैंड गए थे तो इनको कहीं दिख गई थी, तो ये लेके आ गए थे। तो बहुत सस्ती मिलती उस टाइम पे, 10 रुपए की मिली थी, और ये मेरे पास कई सालों से है, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। तो बस आज मैंने बताने के लिए, दिखाने के लिए मैंने निकाल ली। मेरा मन हो गया कि चलो आज एक दो इससे भी बनाती हूँ। तो ये फर्स्ट गुजिया है जो कि मतलब काटने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, लेकिन अगर इससे अगर मतलब काटते रहो आप, एक दो काटोगे, दो चार काटोगे, उसके बाद हाथ बिल्कुल सेट हो जाता है, फिर बहुत अच्छे से कटती है। फिर पता ही नहीं चलती है कि ये घुटनी से बनी हुई है या फिर सांचे से बनी हुई है। तो सांचे जैसी ही डिजाइन इसमें आती है। और उसके अलावा अगर सांचा भी नहीं है, गूंथनी भी नहीं है, तो आपके पास कांटा जिससे हमारे बच्चे मैगी खाते हैं, तो ये तो हर घर में होता ही होता है, तो उससे बड़ी आसानी से बन जाती, बहुत ही आसानी से बन जाती है गुजिया। तो देखिए उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने 2-3 चीज़ें दिखाई हैं, हो सकता है क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि सारा सामान तैयार करके रख लेती थी होली के टाइम पे, और जब गुजिया बनाने बैठती थी तब सांचे ही नहीं मिलते थे। लेकिन अब मैं अलर्ट हो गई हूँ, अब मैं ऐसी जगह रखती हूँ, मुझे पता रहता है कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ऐसी जगह रखती हूँ कि मैं बिना ढूंढे ही मैं चीज़ को उठा सकूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से उठाऊँगी, तो उसको वहीं पे रखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से मतलब जो सामान हमारा होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि ज़रूरत पे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो अभी भी मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि सामान होता तो सब कुछ है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती तब वो नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, कि जैसे अब हम देखिए हमारे पास ये कांटा है, ये मैगी वाला कांटा है जिससे बच्चे मैगी खाते हैं, या फ्रूट्स खाने वाला है। ये तो हमारा फ्रूट्स खाने वाला है, जो मैगी खाने वाला कांटा होता है उससे भी मतलब बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल डिजाइन बन के आती है इसमें, सांचे जैसी ही, और बहुत आसानी से बन जाती है गुजिया। देखिए सांचे जैसी डिजाइन बन के आ रही है बिल्कुल। तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं गाइस आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी ये हो जाता है ना कि हम सब कुछ तैयार कर लेते हैं, बट हमारे पास सांचे वगैरह कुछ नहीं होता बनाने के लिए, तो हम इन सब घरेलू चीज़ों से ही कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम फटाफट शुरू करेंगे सांचे से बनाना। आपको बता दिया क्या क्या करना है, और अभी तो मतलब काफ़ी टाइम है, अभी 8 दिन है, तो अपने सांचे वाचे ढूंढ के रख लीजिए, साफ़ करके धुल के रख लीजिए, क्योंकि लगता रहता है ना कि हाँ मिल जाएंगे मिल जाएंगे, फिर कभी कभी नहीं मिलते हैं। और ख़ास तौर से जो हमारी किचन हम लोगों की वैसी होती है जो मतलब विदाउट कवर्ड होती है, तो उसमें चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं रख पाते, इधर उधर रखना पड़ता है। जो कवर्ड होती है किचन, तो
उसमें तो सारी चीज़ें सेट रहती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी मिल जाती है। जो ओपन किचन होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारी सामान जो है किचन में नहीं रह पाता है, तो इधर उधर रखना पड़ता है। तो गुजिया मैंने बना के तैयार कर ली है, अब मैं सेक ले रही हूँ। तो सेकने के लिए क्या हुआ कि जो फर्स्ट मेरा बैच था तो वो थोड़ा सा डार्क हो गई है, क्योंकि मैं रख के उसको तेल को गरम करके फिर मैं थोड़ा सा चली गई थी गुजिया बनाने के लिए। मैंने कहा धीरे धीरे गरम हो रहा है, तब तक मैं थोड़ी सी और बना लेती हूँ। अब यहाँ पर शाम के 5 बज रहे हैं, 8 मार्च मतलब दिन है, और मैं गुजिया दे के वापस आ गई हूँ। उधर से मुझे गिफ्ट में मिले हैं बोरी भर के आलू और चिप्स पापड़। अक्सर ट्रेन में प्लेटफार्म नंबर 1 पे ही आती है, तो मैं सोच रही थी उसी पे आएगी, लेकिन संयोगवश कि सेकंड वाले पे आने लगी और फर्स्ट पे दूसरी ट्रेन आके खड़ी हो गई। अब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो गया। मैं सोची क्या करूं, टिकट भी ले लिया, अब मैं बस से जाऊंगी, उस तरफ मैं बोरी को कैसे ले जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो कुछ लोगों ने मेरी हेल्प करी और ट्रेन पे से बोरी चढ़ा के दूसरी उस तरफ उतारी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो हमारी ट्रेन खड़ी थी उसमें फिर चढ़ाई बोरी को, तो इस तरीके से मैं ला पाई घर तक।